This call is now being recorded. हेलो बच्चा, आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे कि दो परमेय संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है। तो बच्चा, हमने देखा था कि जब हम दो संख्याओं का, दो परमेय संख्याओं की बात करते हैं तो हमें दो तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पहला, जिसका आपका, गुड इवनिंग बच्चे, जिसका आपका हर क्या होता है, समान होता है, और दूसरे जो आपके क्वेश्चन होते हैं उनमें आपका हर क्या होता है, अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चा हम पहले बात करते हैं ऐसे क्वेश्चन का जिसका हर जो है वो कैसा हो, वो आपका एक जैसा हो। तो बच्चा, ऐसे क्वेश्चन में जिसका हर एक जैसा हो या एक ही हो, उस क्वेश्चन में हमारे क्या करते हैं, हम ये वाले क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, क्योंकि हमें इसमें कोई भी लासा नहीं लेना पड़ता है। हम सीधा सीधा क्या करते हैं, सीधा सीधा हमारा यही आपका क्या बन जाता है, हर बन जाता है, और ऊपर वाले जो भी अंक होते हैं उनको हम जोड़ देते हैं। तो कितना आ जाएगा, 6/8। ठीक है बच्चा, लेकिन ये हमारा जो आंसर है वो थोड़ा सा अधूरा है। ये वाला हम आंसर नहीं करेंगे। कि क्यों क्यों नहीं करेंगे बच्चा? क्योंकि हमने आपको बताया था कि परमेय संख्याओं को हम सरलतम रूप में आंसर करते हैं। ठीक है, सरलतम रूप का क्या मतलब होता है बच्चा? जब हमारा अंश और हर में कोई भी क्या ना बचे, कोई भी आपका कॉमन नंबर से ना कट रहा हो। ठीक है, तो इस तरह से हम आंसर करते हैं। तो ये तो आपका दोनों ही कॉमन नंबर से कट रहा है। किससे? 2 से। तो क्या करेंगे बच्चा, 2 से विभाजित कर देंगे, तो कितना आएगा, 3/4। ओके, अब कभी कभी क्या होता है बच्चा, जो आपकी संख्याएं होती हैं वो माइनस में हो जाती है। मान लो ऐसे दिया गया है, इस तरह से दिया गया है और कहा गया है कि बताओ आंसर क्या आएगा। अभी भी हम जोड़ रहे हैं, तो बच्चा हमें पहले याद रखना है कि अगर हमारा हर सेम है तो हम इसको क्या करेंगे, लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे। तो यहाँ पर 4 ही, क्योंकि हर तो सेम है, और ऊपर वाली संख्याएं भी हमारी क्या आएंगी, सेम ही आएंगी इस तरह। बट अब हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर हमारी दोनों संख्याओं का जो चिन्ह है वो अलग अलग है, ठीक है, चिन्ह जो है वो अलग अलग है, तो क्या होता है बच्चा, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना पड़ता है, और चिन्ह हमेशा किसका आता है, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का ही आएगा। तो बड़ी संख्या मतलब 6, 6 का जो चिन्ह है वो क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर भी कितना आएगा, प्लस ही आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चा, 1/4। तभी यहाँ पर देखो 1 और 4 तो किसी कॉमन पार्ट से कट नहीं रहे, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। ओके, चलो ट्राई करते हैं। एक हम आपको क्वेश्चन देते हैं, वो आप ट्राई करो, फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ, आगे देखेंगे। गुड इवनिंग बच्चा। हमारा यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है 5/7, इसको हमें प्लस करना है किससे, -11/7 से। बताओ जल्दी से क्या आएगा इसका आंसर। ओके, वेरी गुड। वेरी गुड, बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करेंगे। जिसने भी आंसर नहीं किया बच्चा, जल्दी से आंसर कर दो, फिर मैं आपको समझाती हूँ।
यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चा, यहाँ पर हम देखेंगे कि आपका क्या हो रहा है। यहाँ पर आपका सबसे पहले हम चिन्ह सॉल्व करेंगे। चिन्ह कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपका माइनस है, ये आपका प्लस है, और माइनस और प्लस का जब भी गुणा होता है बच्चा, क्या बन जाता है, वो माइनस बन जाता है। तो यहाँ पर कितना आ गया, 5, और ये क्या आ गया, माइनस, और ये आपका कितना है, 7। ओके, तो अभी यहाँ पर देखो 6 और 5 दोनों अलग अलग चिन्ह के, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा घट जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 6/7। अब बड़ी संख्या कितनी है, 11। 11 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो माइनस में आंसर आ जाएगा, -6/7 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है बच्चे, ये वाली क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम एक पोल में क्वेश्चन करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को भी कुछ पूछना है बच्चे तो आप पूछ सकते हो। ओके, ठीक है, ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन करते हैं बच्चे, फिर हम आपको आगे समझाते हैं। जहां ना समझ आए पूछ लेना, ये हमने लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है कि आपको बताना है -3/8 प्लस 5/8 को जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा, 1/4, या फिर -1/4, या 2/8, या -2/8। बचा, मैं आपको एक छोटी सी हिंट दूंगी कि सरलतम रूप में अगर बने तो बना के ही आंसर देना। सॉल्व करेंगे बच्चे, एक बार रीचेक करेंगे और फिर आंसर करेंगे। मैम सही है। हाँ बच्चा, सही है। बच्चा, साइन का ध्यान नहीं दिया आपने। मैम पोल में करना है क्या? यस बच्चा। नौ बच्चों ने आंसर दिया है, 5 बच्चों का करेक्ट है। बच्चा अभी आंसर नहीं दिखाना बच्चे, ऑफ करेंगे कंचन। बच्चा अभी भी 6 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे। मैं आपको 5 सेकेंड और दे रही हूँ, मतलब 20 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर मैं काउंट कर। जिसने आंसर कर दिया वेरी गुड, जिसने नहीं किया है वो जल्दी से आंसर कर दे। 4 बच्चे अभी भी बचे हुए हैं बच्चा, जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी तक 10 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है और 4 बच्चों का गलत है। 4 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, जल्दी से आंसर करेंगे। लास्ट 10 सेकेंड, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करें। ओके, 5, 4। मैम 2 मिनट रुक जाओ। ओके बच्चा, कंचन कर लो। मैम ये दो नीचे वाले आंसर है क्या, जो आपने लिखा था 1/4? क्या बचा, हाँ ये आपके ऑप्शंस है। ओके मैम। 1/4, -1/4, 2/8 और -2/8।
जल्दी से आंसर कर देंगे बच्चा, जिसने भी नहीं किया हुआ। ओके, चलिए 5 4 3 2 और 1। देखते हैं क्या आंसर आएगा इसका। तो बच्चे सबसे पहले हमें प्लस करना था किसको, -3/8 और यहाँ पर 5/8 को। 8 आपका क्या है, दोनों में सेम आ रहा, तो 8 तो यहाँ पर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारा -3 है, यहाँ पर 5। अभी यहाँ पर बच्चा आप क्या कहोगे कि -3 में से आपका 5 में से -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/8। ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। बट यहाँ पर देखो ये दोनों तो 2 से कट रहे हैं ना बच्चा, तो हम क्या करेंगे, 2 से कट कर देंगे, इसीलिए आपका आंसर आएगा ए और सी नहीं आएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना है बच्चा कि अगर हमारा जो ऑप्शन है वो ऐसा दिया गया है कि जो बिना कटे दे रखा है और कट के आपका अलग आंसर दे रखा है, तो हम उसको काट के ही हल करेंगे ताकि हमारा आंसर करेक्ट हो। ओके, चलिए आगे बात करते हैं बच्चे। मेरे को वापस बताना इस वाले में। ठीक है, देखो इतना तो ठीक ही था, इतना तो हमें पता ही है। हमें एक सेकेंड, अच्छा एक सेकेंड, एक सेकेंड। देखो यहाँ पर हमें एक चीज का तो पता ही था कि हमें क्या करना है, प्लस करना है। दोनों का हर सेम था तो हर तो 8 ही आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अंश जो था -3 + 5, तो 5 आपका प्लस का है, 5 में से हमें क्या करना है, 5 में से हमें 3 को माइनस करना है, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो 2/8 तो आ गया था, लेकिन बच्चा हमें कौन से रूप में लिखना पड़ता है, हमें तो सरलतम रूप में लिखना पड़ता है। दैट मीन्स 2 और 8 में आपका 2 से दोनों कट रहे थे, तो 2 से हम 2 को काटेंगे 1 आएगा, और 2 से 8 को काटेंगे तो हमारा कितना आएगा, 4 आएगा। तो 1/4 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बात करते हैं बच्चे। आगे हम बात करते हैं बच्चे ऐसे सम की या फिर वो संख्याएं जिनका आपका क्या नहीं होता, जिनका हर समान नहीं होता। तो बच्चा जिनका हर समान नहीं होता है उनका हमें क्या करना पड़ता है, हर समान बनाना पड़ता है। बात आए कि कैसे हर समान बनाएंगे बच्चे, तो हर समान बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, हम उपयोग करते हैं एलसीएम का। ठीक है, लासा का। तो हम कहा किसका हमें करना है बच्चा, हर को हमें सेम बनाना है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, हर का हम लेंगे लासा। तो 5 और 8 का लासा लेंगे, तो अभी 2 से भाग करेंगे, 2 से 5 में तो जाएगा नहीं, यहाँ पर चला जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। फिर 2 से करोगे तो आपका कितना होएगा, 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं 5 से करेंगे तो 1। तो जब 1 और 1 हो जाता है तो हमारा लासा हल हो जाता है, एलसीएम हल हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चे एलसीएम की तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 5। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 40। तो हमारा जो लासा आया बच्चा इन दोनों को जोड़ने के लिए वो कितना आया, वो तो हमारा आया 40। तो 40 लिख देंगे। अब क्या करेंगे बच्चे, इस लासा को विभाजित करेंगे 5 से। तो 5 से विभाजित करोगे कितना आएगा, 8 आएगा। और 8 का गुणा किससे करेंगे बच्चा, 8 का गुणा करेंगे 6 से। तो कितना आ जाएगा बच्चा, यहाँ पर 48 आ जाएगा। सेम यही प्रोसेस हमें कहाँ करना है, इस तरह। बताओ यहाँ पर कितना आएगा, ट्राई करो। क्या करना होता है हमें, लासा को हम विभाजित करेंगे हर से। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, जितना आएगा उसका गुणा करेंगे अंश से। अब आप मुझे बताओ जहां मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है वहां कौन सा नंबर आएगा, कितना नंबर आएगा। ओके, वेरी गुड। ओके बच्चा, सुकन्या वेरी गुड बच्चे।
ओके, चल देखते हैं क्या आंसर आएगा। यहाँ पर देखो हमारा कितना है, 40 से हम विभाजित करेंगे, 40 को विभाजित करेंगे 8 से, कितना आएगा आपका आ जाएगा 5, और 5 को हम 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका, आपका आएगा 35। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 35। तो बच्चे अभी हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 83/40। तो इस तरह हम क्वेश्चन करते हैं जब हम 7/5 बचा, ठीक है। तो जब भी हमारा क्या होता है, जब भी हमारे हर अलग अलग होते हैं तो हमारा पहला काम होता है उनको एक समान बनाना। कैसे एक समान बनाते हैं बच्चा, लासा लेके, लासा लेके फिर हम उसको एक समान बनाएंगे तो अंशों में भी चेंज आता है, और फिर अंश आपका चेंज आ जाता है तो आपका क्या आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर में कितना आएगा 83 आ जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन तुम लोग खुद ट्राई करो ऐसा सही, फिर हम आपको एक और तरह का क्वेश्चन कराते हैं। यस बच्चा, कुछ पूछना चाह रहे हो? मैम वो ऊपर जो गुना किया ना वो फिर से समझा दो। ओके बच्चा, एक सेकेंड, चलो तुम लोग ये लिख लो तब तक, बाकी बच्चे फिर मैं आपको समझाती हूँ। जिनको समझ आ गया बच्चा ये वाला क्वेश्चन लिख लो, और जिसको नहीं आया वो ये वाला क्वेश्चन देखो। देखो क्या कहा गया है कि हमने सबसे पहले लिया लासा, लासा तो समझ आ गया होगा बच्चा कि 8 और 5 का लासा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब हमारा जो लासा आता है बच्चा वो हमारा नया हर बन जाता है, तो यहाँ पर कितना हो गया बच्चे, ये आपका हो गया 40, ठीक है। अब हमारा क्या होगा बच्चा, 40 हम विभाजित करेंगे पुराने वाले हर से, तो 40 को जब हम 5 से विभाजित करेंगे तो कितना आएगा 8। जितना भी विभाजित करने पे आता है उसको हम क्या करते हैं, ऊपर गुणा कर देते हैं, ठीक है। अब इस साइड देखो सेम तरीका हमें यहाँ भी अपनाना है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 40 में 8 का भाग देंगे, लासा में किसका भाग देंगे, लासा में पुराने वाले हर का भाग देंगे, कितना आएगा 5, तो 5 का गुणा हम ऊपर कर देंगे तो कितना आएगा 35, दोनों को जोड़ दो आंसर आ जाएगा। अभी समझ आया सुकन्या बच्चे? हाँ या ना, जल्दी से बताएंगे। ओके, इसका आंसर करो अभी। ओके, ठीक है ठीक है। गुड इवनिंग पुष्पलता। नहीं समझ आया कोई बात नहीं मुस्कान, मैं अभी समझाती हूँ आपको। चलिए निशा, ओके निशा एक सेकेंड, देखो क्या करना होता है, मैं इस वाले क्वेश्चन से देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं लासा, किस किस का, जो हमारे हर है उनका। तो यहाँ पर क्या हर है, 4 और 8, ठीक है। ध्यान से समझेंगे बच्चे, निशा ध्यान से देखिएगा। पहले हम 2 से भाग करेंगे, तो 2 से भाग करोगे इसमें चला जाएगा ना 2 आएगा, इसमें भी चला जाएगा 4 आएगा। फिर 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा 2 आएगा। फिर 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा 1 और 1। तो लासा हम जब तक करते हैं, मतलब भाग लासा के लिए जब तक करते हैं जब तक हमारी दोनों संख्या या फिर जितनी भी संख्या है सब एक नहीं हो जाती। तो बच्चे यहाँ से देखो लासा आपका क्या आया, एलसीएम कितना आया 8, तो हम क्या करेंगे बच्चा, यहाँ पर 8 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 8 लिख दिया, अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया नया हर। तो पुराने वाले हर को तो बदलना पड़ेगा ना बच्चा, तो अब 8 कैसे बन सकता है ये, अगर हम जो हमारा नया वाला लासा है उसमें हम भाग देंगे पुराने वाले लासा से, तो कितना आएगा 2। जितना आएगा उतना ही हमें क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा ना बच्चा, बीच में तो प्लस है ही। अब यहाँ भी यही करेंगे कि नया वाले हर में पुराने वाले हर से देंगे भाग, 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, जितना आएगा उसको हम कर देंगे ऊपर गुणा, तो कितना हो गया 17/8। अभी समझ आया बच्चा निशा, या फिर नहीं आप जल्दी से बता देंगे? मैम वापस स्प्लिट करना। हाँ देखो क्या करना है, ओके। तो अभी हमें क्या करना था, 4 और 8 हमारे 2 हर थे, तो हमें हर समान बनाना है, क्योंकि हर समान नहीं होंगे तो हम प्लस नहीं कर सकते ना बच्चे, परमेय संख्याओं या भिन्नों में जब हम उन्हें जोड़ते हैं तो वहां पर एक ही मतलब होता है कि हमारा हर समान होना चाहिए, तभी वो जोड़िया घट सकते हैं। तो हमने हर समान बनाने के लिए क्या करा, 4 और 8 का क्या करा, लासा लिया, कितना आया 8,
तो ये हमारा नया हर बन गया। अब हम क्या करेंगे, लासा को मतलब 8 को डिवाइड करेंगे पुराने वाले हर से। तो 4 से डिवाइड करा कितना आया, 2 आया। ठीक है, 2 का गुणा हम किस में करेंगे, 5 में। कितना आ जाएगा, 10। हमारा पहली साइड सॉल्व हो गई। इसी तरह दूसरी वाली तरफ सॉल्व कर लेंगे। कैसे, नए वाले हर को विभाजित करेंगे पुराने वाले हर से। कितना आया, 1। 1 आया, उसका हम गुणा करेंगे अंश से। तो कितना आया, 7 गुणा 1 7 आ जाएगा। तो 10 और 7 को जोड़ेंगे तो 17/8 आपका आंसर आ जाएगा। ओके बच्चा। मैम आपने 10 की और 7 की प्लस की है। हाँ बच्चा, प्लस है ना बीच में, इसीलिए। यस मैम। ओके बच्चा, चलिए आगे बात करते हैं नए क्वेश्चन की, दूसरे क्वेश्चन की, जो कि आपका क्या है, -9। तो बचा अभी तो ये परमेय संख्या है, वैसे तो -9 परमेय संख्या होती है, लेकिन इसे P/Q के रूप में बनाने के लिए हम किस रूप में लिखेंगे इसको, इस रूप। अभी तुम लोग ट्राई करो, नहीं आएगा तो फिर मैं समझाऊंगी कि इसका आंसर क्या आएगा। ट्राई करो सारे बच्चे, नहीं आएगा मैं समझाऊंगी, गलत आएगा सही आएगा सबको आंसर करना। मैम यस बच्चे, अगर फिर वो विभाजित ना होते हो तो? मतलब क्या नहीं विभाजित होगा बच्चे, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझी, रिपीट करिए सुकन्या बच्चा। हर विभाजित ना, क्यों नहीं होगा, लासा तो वही नंबर होते हैं ना बच्चा। मैंने आपको परिभाषा बताई थी एलसीएम में कि लासा वो नंबर होता है जो कि सबसे छोटा ऐसा नंबर होता है जो दोनों संख्या से विभाजित हो। तो हर, उसका तो मतलब ही यही है ना बच्चे। नहीं बच्चा, ये नहीं होएगा। अनु बच्चा, ऐसे नहीं करना होता है कि सीधा सीधा प्लस कर दो। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसका लासा लेना पड़ेगा, फिर हम उसको हल करेंगे। नहीं, ये भी नहीं आएगा। नहीं बचा, किरण और कुसुम बच्चे, ये आंसर नहीं आएगा। ओके सुकन्या बच्चे, ठीक है आपका आंसर। बाकी बच्चे ट्राई करेंगे जल्दी से, नहीं आएगा तो मैं समझाऊंगी, ऐसा कोई नहीं है कि सही करना है। 5/5 भी नहीं आएगा बच्चा, तुम लोग सीधा सीधा जोड़ रहे हो। आ रहा क्या मैम, नहीं बच्चा, आ रहा, नहीं कोई आ बात, रहा। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगी। बाकी बच्चे ट्राई कर रहे हैं, कर लेने दो, फिर मैं आपको समझाती हूँ। ओके इसका वो एलसीएम तो निकल गया, आगे हम भूल गए कैसे करना था। बच्चा, एलसीएम निकाल लिया, फिर हमें क्या करना था, उस एलसीएम को पहले वाले हर से विभाजित करना था। बच्चे आपने अधूरा सॉल्व किया, आपने सेकेंड वाला सॉल्व नहीं किया है। रोहित की आईडी से बच्चा आपने अधूरा सॉल्व करा है, आपको उसको पूरा सॉल्व करना होगा। देखो क्या सॉल्व करना होगा, कैसे सॉल्व करना होगा ये मैं बताती हूँ, आप दूसरा क्वेश्चन करना। सबसे पहले स्टेप लिख लो बच्चा, ठीक है, स्टेप लिखोगे तो आप नहीं बोलोगे। सबसे पहले हमें क्या लेना है, एलसीएम। तो 5 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, अभी 1 में तो हमें किसी का भाग देना नहीं है, सीधा 5 में ही देना पड़ेगा, क्योंकि लासा ही हम वो लेते हैं जो कि हमारा। उसमें तो बच्चा ये क्या है आंसर, ये कैसे आंसर है, ये नहीं है बच्चा। तो देखो ये 5 आ जाएगा, फिर हमें क्या करना होता है, 5 को विभाजित करना होता है पुराने वाले हर से। ठीक है, ओके बच्चा किरण, ठीक है। तो 5 से अगर हम 1 से 5 को विभाजित करेंगे कितना आएगा, 5। ओके बच्चे, तो हम फिर 5 को गुणा करेंगे इससे, तो कितना आ जाएगा, 45। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, स्टेप लिख लो आप, कि फिर एलसीएम को विभाजित करना पड़ता है पुराने हर से। ठीक है, किससे, पुराने हर से, और जो भी आंसर आएगा उसका हमें गुणा करना पड़ता है अंश से। ठीक है, तो हमने यही किया, अभी यहां भी यही करेंगे कि हम लासा को या फिर एलसीएम को विभाजित करेंगे किससे, पुराने वाले हर से। कितना आएगा, 1। 1 आया, इसका गुणा हम कहाँ करेंगे, ऊपर, तो कितना आ जाएगा, 4। अच्छा अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये क्या है आपका, माइनस वाली संख्या, ये क्या है, प्लस। तो जब हमारी अलग अलग चिन्ह की संख्या आती है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और माइनस करने के बाद चिन्ह उसी संख्या का आ रहा है जो बड़ी संख्या हो। तो 45 के साथ कौन सा चिन्ह है, माइनस, तो माइनस आएगा।
ओके, एक बार रिपीट क्या बता? करना मैम, रिपीट करना एक बार। ओके बच्चा, देखो क्या बताया मैंने। सबसे पहले इसको हमने क्या बनाया, सबसे पहले हमने इसको परमेय संख्या के रूप में मतलब p बटे q के रूप में लिखा। फिर हमने क्या करा, 1 और 5। यस बच्चा, कन्या कुछ पूछना चाह रहे हो? फिर हमने क्या करा, जो हर है दोनों का 1 और 5, दोनों का लासा लिया, कितना आएगा 5। फिर हमें क्या करना पड़ता है, पूरा जो एलसीएम है बच्चा, वो उसको हम किससे विभाजित करते हैं, उसको हम विभाजित करते हैं पुराने वाले हर से। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 5 को विभाजित करा 1 से, तो 1 से हम विभाजित करेंगे तो वही संख्या आएगी। तो कितना आना चाहिए आपका 5, तो 5 का गुणा हम 9 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, -45 आ जाएगा। ठीक है, सेम हम कहाँ करेंगे, दूसरे तरफ करेंगे। तो 5 का हम 5 में विभाजित करेंगे, मतलब एलसीएम को पुराने वाले लासा से विभाजित करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 1 का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे वही आएगा। अभी आपका कितना आया, -45 और प्लस का 4, तो दोनों का चिन्ह अलग अलग है, क्या होगा, माइनस होगा। ओके, तो 45 में से 4 माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा, 41। ठीक है, अब बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, बड़ी संख्या कौन सी है, 45। 45 का चिन्ह क्या है आपका, माइनस का, तो माइनस आपका कहाँ आ जाएगा, संख्या में आ जाएगा, और यही आंसर होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, हम और क्वेश्चन करेंगे एक दो, आप लोग समझ जाओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। लिखा हुआ है -3 बटे 7, और यहाँ पर आपका है 5 और यहाँ पर है 3। चलो इसको सॉल्व करो, क्या आएगा। ट्राई करेंगे बच्चा, टिक योर टाइम, जल्दी नहीं है, आराम से ट्राई करो, पर आपको आंसर करना है इसका। ओके, ठीक है, ओके ओके बच्चा, सबको खुद से सॉल्व करना है, ऐसा नहीं है कि आप आंसर ऊपर से देखें, सबको खुद को सॉल्व करना है। और आए बच्चे, आप मुझे बताओगे, मैं आपको समझाऊंगी। ओके, बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करो। ओके, जिसने आंसर नहीं किया बच्चा, जल्दी से आंसर कर देंगे, फिर मैं आपको समझाती हूँ। चलो बताते हैं हम आपको आंसर। सबसे पहले में क्या करना है, 3 और 7 का लेना है लासा।
तो 7 और 3 का लासा लेंगे हम तो कितना आ जाएगा आपका 3 और 7। सबसे पहले 3 से विभाजित करोगे कितना आएगा 1, 7 तो विभाजित होगा नहीं, फिर 7 से करेंगे तो कितना होएगा 1 और 1। ठीक है, तो आपका लासा कितना आ गया, एलसीएम कितना आ गया 3 गुणा 7, कितना आ गया बच्चा 21 आ गया। तो ये आपका कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, 21/7 कितना आएगा 3 आएगा, 3 का गुणा हम कहाँ करेंगे ऊपर, तो कितना आ जाएगा -9। फिर ऐसे ही हम यहाँ पर करेंगे 21/3 करेंगे, कितना आएगा 7, 7 का गुणा यहाँ पर करेंगे तो कितना आ जाएगा 35। अभी देखो 35 प्लस का है और माइनस का 9 जो है वो माइनस का है, तो हमेशा जब दो अलग अलग चिन्ह आते हैं तो हम क्या करते हैं माइनस करते हैं, और जब हम माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा बच्चा, आंसर आएगा 26। और हमें पता है बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, तो बड़ी संख्या कौन सी है 35, किसकी है ये प्लस की, तो आंसर भी किस में आएगा प्लस में ही आएगा। यस बच्चा, किसी को कोई डाउट है बच्चे? मैम आपने यहाँ पर माइनस कर दी क्या? क्या बच्चा? मैम आपने यहाँ पर माइनस कर दी क्या 35 और 9 की? हाँ बच्चा, देखो माइनस में है ना 9, तो अगर दोनों का चिन्ह अलग अलग होता है तो फिर हमें माइनस करना पड़ता है। ओके कंचन? ओके मैम। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन करके पोल में चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है माइनस ओके 15/2 और यहाँ पर आपका है प्लस 7/3। चलो ये वाले क्वेश्चन के बाद हम चलते हैं पोल में आंसर करने। ओके ओके ठीक है, ओके बाकी बचा जिसने भी आंसर नहीं दिया है जल्दी से आंसर करेंगे। ओके चल देखते हैं। सबसे पहले 2 और 3 का हम क्या करेंगे, 2 और 3 का लेंगे लासा, तो 2 और 3 का तो ठीक है, 2 और 3 का हम लासा करेंगे बच्चा, तो 2 यहाँ पर 3, तो 2 का भाग करेंगे तो कितना आएगा 1 और 3 तो 3 ही रहेगा, 3 का करेंगे तो कितना आएगा 1 और 1, तो कितना हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर 6 में हम क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे, कितना आएगा 3, 3 का हम क्या करेंगे बच्चे 3 का ऊपर गुणा करेंगे तो 45 हो जाता है। ठीक है, यस बच्चा, और प्लस तो है ही, सेम यहाँ पर क्या करेंगे 6/3 कितना आ जाएगा 2, 2 का हम यहाँ पर करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 14। ठीक है, अब 45 अलग चिन्ह का है 14 अलग चिन्ह का है, तो चिन्ह अगर अलग है तो हमें क्या करना पड़ता है माइनस, तो कितना आ जाएगा आपका ये राजन की आईडी से बच्चा आपने उल्टा लिख रखा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 31, तो -31 माइनस क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, और डिवाइड में कितना आएगा 6। ओके समझ आया बच्चा, यहाँ तक समझ आया बच्चे? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो वरना फिर हम चलते हैं बोल। ओके ओके ठीक है बच्चा,
मैम एक नेक्स्ट वाला समझाना एक बार, 45 माइनस वाला। ठीक, देखो यहाँ पर हमने क्या करा, 2 और 3 का लिया लासा, तो कितना आया, यहाँ पर 6 आया। ठीक है, तो लासा ध्यान से करना बच्चा, मान लो लिखा हो यहाँ पर 2 और 4, तो इसका लासा बताओ, तो इसका 8 नहीं आएगा। हम लासा लेते हैं तो अगर दोनों में जाता है ना बच्चा, तो दोनों में ही भाग दिया जाता है, तो 2 और 4 का लासा जो होगा वो सिर्फ 4 होगा, 2 गुणा 2। तो लासा ध्यान से ही करना, ये मत करना कि दोनों संख्याओं का गुणा करके लासा कर दो, दोनों अलग अलग बात है। ठीक है, तो लासा लेकर ही हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ये 6 आया, फिर हम क्या करेंगे, 6 को इस पुराने वाले हर से करेंगे विभाजन, तो 6 को 2 से विभाजित करेंगे, कितना आएगा 3। 3 का गुणा हम 15 में करेंगे तो कितना आया, -45। यहाँ पर देखो बच्चा, सेम तरीका यहाँ पर करेंगे, 6 को हम 3 से विभाजित करेंगे, 2 आएगा, और 2 का गुणा हम कहाँ करेंगे, यहाँ पर करेंगे, तो कितना आ जाएगा, ये 14। अब 45 माइनस का है बच्चा, और 14 तो प्लस का है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों अलग चिन्ह है तो माइनस करना पड़ेगा। माइनस करोगे तो 31 आएगा बच्चा। जब हम माइनस करते हैं तो हमारा जो बड़ी संख्या का चिन्ह आता है वही ही यहाँ आता है, तो -31/6 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अभी करते हैं हम ये क्वेश्चन पोल में, अगर आपको कोई डाउट हुआ तो फिर हम आपको दोबारा बता देंगे। क्वेश्चन क्या है बच्चा, 13/2 और 17/8, इनको हमें प्लस करना है। टेक योर टाइम, जल्दी नहीं है, आंसर देख लेंगे, सब चेक कर लेंगे, फिर ही टिक करें। वेरी गुड। एक बच्चे ने आंसर किया है, करेक्ट आंसर किया बच्चा। ओके, 4 बच्चों ने आंसर किया है, 5 ने, 3 का करेक्ट है, 2 बच्चों का करेक्ट, तो बच्चा थोड़ा ध्यान से करेंगे। यहाँ पर कोई यहाँ पर ना यहाँ पर प्लस ना माइनस, सीधा ही करना है क्या मैम? हाँ बच्चा, देखो लिखा है ना, योग करना है, दैट मीन्स हमें इन दोनों को जोड़ना है। ओके, योग करना, कुल बताना, जोड़ना एक ही बात होती है। बच्चे आप लोग गलत कर रहे हो, अभी बताया था, आधे बच्चों ने सही, आधे बच्चों ने गलत किया। ओके, आधे बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, आधे बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से आधों का सही है, आधों का गलत है।
ओके, बच्चा जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे। अभी भी 9 बच्चों का आंसर नहीं आया है। 13 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 7 बच्चों का सही है। 14 बच्चों में से भी 7 का सही है, बाकी बच्चों का गलत है। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी भी आपके 8 बच्चे आंसर देने को बचे हुए हैं। आपको आधा मिनट और दे रही हो, आप लोग जल्दी से आंसर कर दोगे। बच्चा जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दो। ओके, लास्ट 10 सेकेंड बचे। अभी भी 7 बच्चे बचे हुए हैं आंसर करने को बचा। चलिए, 5 4 3 2 और 1। 19 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 9 बच्चों का सही है, बाकी बच्चों का गलत है। बच्चा इसमें क्या ही था, मैंने आपको कहा भी था कि हमें गुणा करके नहीं लिखना होता है, हमें लासा लेना होता है। फिर भी बहुत सारे बच्चों ने ये आंसर करा है। ये कैसे ही आंसर होगा? 2 और 8 का हमें क्या लेना है? लासा लेना है। तो 2 और 8 का लासा लेंगे तो 2 एकम 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4। फिर 2 का करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 और 2। और फिर 2 का करोगे तो कितना आ जाएगा? 1 और 1। ठीक है, तो लासा तो आपका 8 ही आएगा ना बच्चा, 16 कैसे आएगा? यस और नो बच्चा? ठीक है, तो इसका आंसर जो लासा आएगा वो तो 8 ही आएगा। फिर हमें क्या करना था? इस लासा को इससे करना था विभाजित। कितना आ जाता? 4 आ जाता। 4 का गुणा हम किस में करेंगे? 13 में करेंगे। 13 का अगर हम इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 52 आ जाएगा। ओके, फिर प्लस तो है ही, और सेम हम 8 का भाग 8 में देंगे तो कितने बार जाएगा? 1 बार। और 1 का गुणा हम कहाँ करेंगे? 17। तो ये आपका कितना हो गया? 17। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 59 और बटे 8। ठीक है, तो ये आंसर आएगा बच्चा। ये कैसे आएगा? नीचे तो 8 आना चाहिए था। एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं एक और पोल करने से पहले, क्योंकि आपने आधे से ज्यादा बच्चों ने गलत आंसर दिया। चलो ट्राई करेंगे इस वाले को। 25 बटे 4, और यहाँ पर हम लिखेंगे 15 बटे 16। चलो इसका आंसर करो। हाँ बच्चा, आपका आंसर करेक्ट था। जल्दी से ट्राई करेंगे इसको। एक दो क्वेश्चन और करते हैं हम बच्चे, क्योंकि मुझे लगता है अभी भी आप नहीं समझे हो, इसलिए आधे से ज्यादा बच्चे गलत करो। ये और घटाना एक जैसा ही है, तो हम इसको बिल्कुल भी डाउट करके नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि फिर आपको घटाना भी समझ नहीं आएगा। ट्राई बच्चे, अगर ना आए तो आप मुझे बताना, मैं समझाऊंगी। लेकिन सबसे पहले ट्राई करें बच्चा। एक चीज हमेशा याद रखना, कभी भी आपको ये नहीं करना है, और कोई किसी का आंसर नहीं देखेगा बच्चा। अपना अपना सॉल्व करेंगे, अपना आंसर करेंगे। क्योंकि आप अगर देख भी लोगे ना ऊपर से और आंसर यहाँ पे कर दोगे, तो बस मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको समझ आया कि नहीं। बाकी आप तो फिर गलत ही करोगे, और फिर गलत करेंगे तो फिर सीखेंगे कैसे? तो खुद सॉल्व करेंगे, और तभी ही आप सीख सकते हैं। ओके,
मैम नहीं आया। कोई बात नहीं बच्चा, मैं समझाती हूँ आपको, बाकी बच्चे आंसर करते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ। बाकी बच्चे ट्राई करो बच्चे, जिसको नहीं आया है कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको समझाऊंगी। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करो, सिर्फ 4-5 बच्चों ने ही आंसर करा है। क्या, चलो ट्राई करते हैं जल्दी से, फिर आप करना। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, 4 और 16 का लेना है लासा। तो सबसे पहले 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, फिर यहाँ पर करोगे तो कितना आ जाएगा 8, फिर 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चा 1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, फिर 2 से करेंगे बच्चा तो कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, फिर 2 से करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 1 और 1। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना हुआ, आपका जो लासा आएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। इतना समझ आया बच्चा सबको कि लासा आपका कितना आना चाहिए 16। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा लासा है उसको विभाजित करेंगे 4 से। ठीक है, क्योंकि हमें इससे 16 बनाना है ना बच्चा, तो हमें देखना पड़ेगा कि किससे गुणा करना पड़ेगा हमें इसे 16 बनाने के लिए, तो 4 से। तो 4 से इसमें गुणा करना पड़ेगा, तो इसमें भी गुणा करेंगे। तो हमारा क्या होता है, हम जो हमारा पुराना वाला हर रहता है उससे विभाजित करते हैं नए वाले हर को, और फिर जितना आता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, अंश से। तो कितना आ जाएगा बच्चा, ये आपका आ जाएगा 25 चौको कितना होता है 100, तो ये आपका आ गया 100। ठीक है, अब इधर देखो 16 का, 16 लासा है, 16 से 16 को ही विभाजित करना, तो कितना आएगा 1 आएगा, 1 का गुणा कहाँ करेंगे ऊपर, तो कितना आएगा 15। तो आंसर कितना आ गया 115/16, ये आपका आंसर आएगा। ओके, अभी समझ आया कंचल बच्चे, बाकी बच्चों को समझ आया, जिसको भी डाउट था समझ आया। मैम इसमें 100 कैसे आया? बचा 25 में 4 का गुणा किया ना हमने, देखो 4 आया था ना। देखो 16 हमारा लासा था, 16 में हम 4 से विभाजित करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 4 का गुणा 25 में करोगे तो 100 आएगा ना बच्चे। ओके, ओके बच्चा, चलो 1-2 और क्वेश्चन करते हैं बच्चे, फिर हम लास्ट क्वेश्चन बोल में करेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है हमारा 25/2, और यहाँ पर हमारा प्लस है, और ये आपका क्या है 11/3। चलो ट्राई करो इसका क्या आएगा, और सब खुद से करेंगे, कोई किसी का आंसर नहीं देखेगा, ट्राई करेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर हम इसको समझेंगे, फिर हम देखेंगे कि इसका बोल में एक क्वेश्चन और करेंगे। ओके, अनु बचा साइन भी देखेंगे। ओके, कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं। बचा लेफ्ट कोई नहीं करेगा, इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे पोल में।
ओके, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, ओके, चलो देखते हैं। सबसे पहले बच्चा यहाँ पर हमें क्या करना है, लासा लेना है। तो 2 और 3 का लासा लेंगे, तो 2 का भाग देंगे तो 2 ही आएगा, मतलब 1 आएगा, और यहाँ तो आपका भाग जाएगा नहीं, फिर 3 से करेंगे तो 1। तो जो आपका लासा आया वो क्या आया, 6 आया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 6। अब हमें क्या करना है, 6 में भाग देना है 2 का, तो कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, 3 का गुणा हम कहाँ करेंगे, ऊपर, तो कितना आ जाएगा बच्चा, 75। 25 दूनी 50, 25 दिया 75। अभी बीच में तो प्लस है, यहाँ पर देखो, अभी 6 में हम 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2, और 2 में हम यहाँ गुणा कर देंगे। अभी देखो, एक प्लस का एक माइनस का है, तो क्या होगा, माइनस होएगा। ठीक है, कितना आएगा, ये 3 और ये आपका 5, तो कितना आया बच्चा, 53। अभी क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये आपका आंसर आया। ओके, पोल में करने से पहले एक और कर लेते हैं बच्चे, आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा और हम आगे भी बढ़ लेंगे। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बच्चा, 1 सेकेंड, साइन को देख के ही प्लस माइनस होगा क्या? 1 सेकेंड, क्या बच्चा, जी साइन है प्लस माइनस के, उसी को देख के प्लस माइनस होगा। हाँ बच्चा, देखो, अगर मैंने ऐसे लिखा है 15 + 5, तो इसका मतलब क्या है, जुड़ना है। ठीक है, अगर मैंने लिखा है 15 - 5, तो इसका मतलब क्या है, घटना है। ऐसे तो ये एक प्लस का एक माइनस का, यहाँ भी देखो, ये वाला तो प्लस का है ना बच्चा, ये माइनस का। तो जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो उसका मतलब, हाँ बच्चा, इसके बाद बस ये वाला ट्राई कर लो, फिर हम पोल में पूछेंगे पक्का। ओके, समझ आया बच्चे? यस मैम। ओके, चलो जल्दी से ये वाला ट्राई करेंगे, फिर हम एक क्वेश्चन पोल में करेंगे। हम इसलिए इतना प्रैक्टिस करा रहे हैं बच्चे, क्योंकि माइनस वाला मतलब सब्सट्रैक्शन जो है, इसका घटाव जो है वो भी ऐसा ही है। तो आप एक, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे एक में, तो आपको फिर उसमें कोई डाउट नहीं आएगा। ओके बच्चे, 2 क्यों, 1 सेकेंड, ओके ओके बच्चे, 2 नहीं आएगा, 3 आएगा। किरण बच्चे, जो डिनोमिनेटर है ना बच्चा, मतलब हर जो है वो ठीक कर लो, बाकी ठीक है। बच्चा 13 कैसे आएगा, हाँ ये ठीक है, कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं। चलो देखते हैं इसको, फिर हम पोल में करते हैं लास्ट क्वेश्चन। सबसे पहले 5 और 3 का हम लेंगे लासा, तो 3 से विभाजित करोगे कितना आएगा, 1। फिर 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 1। अभी यहाँ पर कितना हो गया, ये आपका 15 आपका लासा आ गया, दोनों का गुणा करेंगे तो। ठीक है, फिर हमारा कितना होएगा, 15 में हम 5 से विभाजित करेंगे 3। आप 3 का गुणा करोगे -45, और यहाँ पर 5 आएगा, 15 से 3 में विभाजित करोगे तो 5 का गुणा यहाँ पर करोगे तो कितना आएगा, 10। अभी देखो, माइनस प्लस अलग अलग है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। कितना आएगा, 35, और 35 किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की। अभी देखो, दोनों 5 से कट रहे हैं ना बच्चा, तो 5 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 7/3। तो ये आपका आंसर है। रिपीट करना मैम, हाँ ये वाला। बचा, सबसे पहले हमने क्या किया, 2 और 3 का लिया लासा, तो कितना आया, सॉरी 5 और 3 का लिया लासा, कितना आया, 15। अब 15 को हम विभाजित करेंगे किससे, 5 से, तो 3 आया।
3 का गुणा ऊपर कर देंगे तो -45। सेम हमने दूसरी तरफ किया कि 3 का भाग दिया 15 में, 5 आया, 5 का गुणा ऊपर करेंगे 10। अभी दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो क्या हो जाएगा -35, -35/15, दोनों को 5 से काट देंगे। ओके बच्चे, कोई बात नहीं बच्चे। ओके मैम। ओके चलो एक क्वेश्चन पोल में कर लेते हैं फिर बच्चे जल्दी से। सॉरी, क्यों टाइम बचा, आराम से सॉल्व करो और इसका आंसर हम कहाँ करेंगे, पोल पे। क्वेश्चन क्या है, आपको इसको जोड़ना ही है। क्या क्वेश्चन है, -11/2 + 7/3। मैम सही है। यस बच्चे, तीन बच्चों ने आंसर किया है, 2 बच्चों का करेक्ट है, 1 बच्चे का गलत है, और उस बच्चे ने सिर्फ और सिर्फ साइन की गलती कर दी। वेरी गुड। सात बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। वेरी गुड। आधे बच्चे बचे हुए हैं, अभी भी बच्चे हैं, जल्दी से आंसर करेंगे। अभी तक 8 बच्चों का आंसर आया है, 7 बच्चों का करेक्ट है, 1 बच्चे का गलत। बच्चा ध्यान से करेंगे, आप लोग गलत कर रहे हो। ओके, वेरी गुड। 5 बच्चे और बचे हुए हैं बच्चा, जल्दी से आंसर कर देंगे। मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर काउंट करना स्टार्ट करेंगे। 13 बच्चों ने अभी आंसर किया है, 10 बच्चों का करेक्ट है, 3 बच्चों का रॉन्ग है, और 5 बच्चे बचे हुए हैं। लास्ट 20 सेकेंड बचे। ओके, काउंट करना स्टार्ट करिए मैं बच्चा, जिसने नहीं किया है जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 और 1। देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा बच्चा। देखो इसको हमें क्या करना है, प्लस 2 और 3 का क्या होता है लास्ट 6, ठीक है, तो 6 में हम 2 से विभाजित करेंगे, कितना आएगा 3, 3 का गुणा कहाँ करेंगे 11 में, 33 हो जाएगा। बच्चा ये वाला सुन लो, तो ये कितना हो जाएगा, अभी हम करेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा 14। अभी 33 और 14 माइनस करना पड़ेगा, एक प्लस का एक माइनस का, कितना आएगा 19। अभी माइनस वाली संख्या बड़ी है तो चिन्ह में क्या आएगा माइनस। ओके, तो आंसर क्या होगा सी। ओके बच्चा, फिर आज यहाँ तक ही रहने देंगे, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे कंसीडर करेंगे, इससे आगे पढ़ेंगे। अगर किसी को कोई डाउट है बच्चा तो पूछ सकते हो।